अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देंगे जिसका टाइटल ये है मामू पार्टी एक्सपोज्ड बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अब इस वीडियो के अंदर अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लामा हिशाम लाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उनके जो भांजे हैं, प्यारे भांजे डॉक्टर सुबैह अली कराम हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उनको एक्सपोज्ड किया गया है। आपको पता है कि आज से कुछ टाइम पहले डॉक्टर सुबैह अली कराम हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफ़िज़हुल्लाह ताला के हवाले से काफ़ी एक किस्म का गलत बयान जो दिया था और बिना तहकीक किए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर इल्ज़ामात की बारिशें कर दी थी। अब उसको हमारे जो भाई हैं ऑड्स आर नथिंग चैनल वाले, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जब वो एक्सपोज़ किया, वैलिडेशन किया। अल्लाह पाक उनको ज़ाय खैर ता फरमाए, आमीन। तो इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो के अंदर जो प्यारे भांजे हैं ना, जो उन्होंने हमला किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर मीठा मीठा बन के, यानी कि मीठा मीठा जो वो उन्होंने बनकर जो इंजीनियर साहब के ऊपर हमला करने की जो कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जब वो इन लोगों को इस बात से एक्सपोज कर दिया। ठीक है, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर जो दो गले फाड़ने वाले भाई हैं ना लाहौर के वाबियों के, वो उसके मामू हैं, यानी मामू का दिफा करने वाले जो है ना वो उसके मामू हैं। चलो भाई ये बताएं मुझे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से क्या मामला हुआ था। हाय 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 हाय, धुएं निकल रहे हैं इनके कानों से, क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को हमने अपने शो पे बुलाया और हमने जो है उनको कहा कि हम आपसे अकीदत रखते हैं जी, आप आए हमारे शो पे। ठीक है, हम जाते थे हमारे शो पे आए। ठीक। अच्छा, ये झूठ बोला इसने इंजीनियर साहब से कि भाई हम आपसे अकीदत रखते हैं कि आप हमारे शो के ऊपर आए। हालांकि अकीदत कोई नहीं इनकी, बुग़्ज़ था, नफ़रत थी। ये बस इंजीनियर साहब को वहाँ पर ला के ना अपने मौलियों के सामने बिठा कर इंजीनियर साहब को एक तरह का जब वो जलील करवाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने जब वो इनको ही जलील इस बात से करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये समझ गया, वो अकीदत वाला मामला तो इतना सच्चा नहीं था। हाँ, ये देख लेना, झूठ बोल रहा है ये बंदा। किस तरीके से आप समझ लें कि ये बंदा दो नंबरी कर रहा है। और है ये हाफ़िज़ कुरान, ये हर जाओ आप समझ लें कि रमज़ान में ये बंदा कुरान पाक जाओ सुनाता है, तरावी के अंदर जाओ कुरान पाक पढ़ता है। लेकिन ये आप देख लें किस तरह इस बंदे ने जाओ झूठ बोला, किस तरह इस बंदे ने जाओ बेईमानी की, धोखा किया, फ्रॉड किया अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ कि भाई हम आपसे जो अकीदत रखते हैं। हालांकि कोई अकीदत नहीं, बस अंदर का जो इनका बुग़्ज़ है, नफ़रत है, उसको जाओ ये लोग आगे लेकर चले। ठीक है, तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये हाफ़िज़ कुरान होकर ये बंदा इस तरह जाओ किस कदर ये बंदा झूठ बोलता रहा है। लेकिन वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ये पैंतरा ज़रूर मारा। क्यों? क्योंकि सब टीवी चैनल्स चाहते हैं कि उनकी रेटिंग आए, तो रेटिंग तो फिर हमारे साथ ही आती है। अच्छा, आप देख लें कि ये लोग इतने जाओ मौलवियों को बुलाते हैं, बड़े से बड़ा जाओ मौलवी ये चैनल के ऊपर लेके आते हैं, लेकिन उनको जाओ कोई भी नहीं देखता, कोई उनकी जाओ इस बात से वीडियो नहीं देखता। बड़ी मुश्किल से जाओ 500, 600, 1000 जाओ उसको व्यूज़ होते हैं। आप इनके रमज़ान ट्रांसमिशन जाओ देख लिया करें, वहाँ पर इनके व्यूज़ जाओ कितने आ रहे होते हैं। लेकिन जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ये लोग बुलाते हैं तो वहाँ पर सरकार वही व्यूअरशिप लाखों तक जाओ पहुँच जाती है। ठीक है, 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार, लाख, 1.25 लाख, ये आसानी से जाओ इजीली व्यूज़ आ जाते हैं और लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को देखना पसंद करते हैं, उनको देखते हैं। तो इसी के बीच चैनल के भी जब वो जो TRP होती है उसका भी मसला आ जाता है कि उनको चाहिए होती है TRP, तो यहाँ से फिर TRP आएगी और जाहिर सी बात है चैनल वाले उसी के पीछे भागेंगे। ठीक है, मैंने तो इनिशियली इनकार किया कि मैंने प्रोग्राम नहीं दे रहा, फिर उन्होंने मेरा एक कमजोर पॉइंट पकड़ा, उन्होंने कहा टॉपिक रखा हमने फिरका वारियत। हाँ। लेकिन देखिए इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ऑनेस्टली बताऊं है वो गुफ्तार गाजीपुर है, जब ही हमारे मुखालफिन की चीखें निकल रही है ना। हाँ, पूरा गुफ्तगू करना जानते नहीं। अच्छा, वो ये समझते हैं कि 3 घंटे के प्रोग्राम में इंजीनियर साहब को सिर्फ हमने 5-6 मिनट बोलने दिया, हमने बोलने ही नहीं दिया तो ये हमारी कामयाबी है। उनको पता नहीं है कि मैं तो 30 सेकंड में किला ठोक के रख देता हूं और तुम्हारे सारे वैसी किस्म के दरिंदे जो है ना उस किले पे बांध देता हूं। कुछ अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जब प्रोग्राम हुआ था ना तब इन्होंने इंजीनियर साहब के साथ यही मामला किया था कि अली भाई को बहुत ज़्यादा कम बोलने दिया और अपनी जाओ टोंटो ये लोग अपने मौलियों से जाओ इस बात से करवाते रहे। लेकिन इंजीनियर साहब कम बोले हैं, 30 सेकंड बोले हैं, 1 मिनट बोले हैं, तो उसमें इंजीनियर साहब ने मंजी ठोक के रख दी इनकी। यानी कि अली भाई को पहली बार इन्होंने बोलने ही कम दिया और दूसरा जब इंजीनियर साहब बोले हैं थोड़ा सा टाइम, जितना टाइम इन लोगों ने दिया तो उसमें भी अली भाई ने जाओ अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मंजी ठोक के रख दी। ठीक है,
जो है ना उनके, वो इस तरह के हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ना हर बंदे को ऑफेंड किया है। वहाबियों ने आज तक मेरी कोई ऐसी गलती हाईलाइट की है जो कुरान और हदीस में ना लिखी हुई हो, और मैं वो चीज उस तरीके से बयान कर रहा हूं, इनके बुजुर्गों ने वो नकल ना की हो। ये सिर्फ ये कहते हैं कि आप कहते क्यों हैं, इसे किताबों में रहने दो। आज तक किसी ने ये नहीं कहा जो आप बयान कर रहे हो या आप गलत बयान कर रहे हो, उनको पता है लिखा हुआ है। अब बुखारी में अगर 2812 लिखी हुई है तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। अफसोस अहमार, तुझे बागी जमात कत्ल करेगी, तू अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, यानी मौला अली की पार्टी, और तेरी मुखालिफ जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। तो पिटो इमाम बुखारी नु, और बल्कि उस तो भी बात के अल्लाह ने नबी दी हदीस होते पिटना जे ईमान पर बात करो, मेरा क्या लेना देना, मैं तो डाकिया। दीन इस्लाम आपको ये नहीं सिखाता। ठीक है जी, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैलाना है तो तरीका भी नबियों वाला होना चाहिए। हमने क्या कहा था, रुको जरा सब्र करो। अच्छा बताते हैं तुझे। सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम जब मिंबर पे बैठते आपकी आवाज बुलंद हो जाती, आपके गुस्से में इजाफा हो जाता, आंखें सुर्ख हो जाती, जैसे कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है। ये स्टाइल सही मुस्लिम 2005 नंबर हदीस में या मेरे अंदर था या डॉक्टर सरार के अंदर था। ये सुन्नत स्टाइल है, मेंबर का तकाजा है। दीन मेरे नबी का फैला रहे हैं तो तरीका मोहम्मद अली मिर्जा का तो नहीं ना होगा जी, तरीका भी मेरे नबी का ही होगा, वो है इखलाक। अभी बदद है भाई, अभी बदद है। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। इखलाक बुलंद होना चाहिए। मिर्जा चेलमी, अगर तेरे में गैरत है। अच्छा, ये आप देख लें कि ये बंदा बड़े लेवल के ऊपर जो एक्सपोज हुआ है, ये इखलाक की बातें अंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुना रहा है कि अंजर अली मिर्ज़ा के अंदर इखलाक नहीं है, अंजर अली मिर्ज़ा का जो ये तरीका नहीं है। हालांकि अंजर साहब ने हदीस से साबित कर दिया। जहाँ तक आती इखलाक की बात, ये बंदा इखलाक की बात कर रहा है, हालांकि जो इनके अपने दो मामू हैं मेरे भाइयों बहनों, उनका इखलाक कभी इसने देखा है, कभी बयान किया उनको? जिस तरीके से वो कह रहे होता है कि मिर्ज़ा जेल में तेरे ऊपर, तेरे किरदार पर लानत है, तेरे मुंह पे लानत, तेरी ज़ुबान पे लानत, तू मिल हमें, तुझे हम जूते मारेंगे, झेलम के चौक में तुम्हें हम घसीटेंगे, तू मिर्ज़ा जेल में है, तू कादियानी है, तू राफजी है। यानी कि इस तरह मेरे भाइयों बहनों ये लोग एक तरह की नंगी गालियाँ अंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को निकाल रहे होते हैं। वो इतना लहजे की ये लोग बात करते हैं कि अंजर मिर्ज़ा जब वो ऊँची आवाज़ में बात करता है तो वहाँ पर आप देखें कि इनके गले जाओ फटने वाले होते हैं। स्पीकर पता नहीं कैसे जाओ इनकी आवाज़ों को इस बात से संभाल लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वो फटता नहीं है। लेकिन जिस तरह ये बोल रहे होते हैं पूरा ज़ोर लगा कर वो स्पीकर ही आगे वाला जाओ फट जाए। हम ये नहीं कह रहे कि ऊंची बोलना, आप खिताब के दौरान ऊंची नहीं बोल सकते, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। लेकिन जब आप इस बात के ऊपर दूसरों की जाओ बेइज्जती करते हैं कि भाई इनको बोलने का तरीका नहीं है, ये अखलाक ठीक नहीं है, तो सरकार फिर अपने गिरमार में भी आप झांके, जिस तरह आपके अपने मौलवी जाओ सवाल से करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सुबैल इकराम साहब को सबसे पहले अपने मामूओं के ऊपर जाओ ध्यान देना चाहिए, प्यारे भांजे हैं उनके। इनको अंजर साहब के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मामूओं के ऊपर हमला करना चाहिए और सबसे पहले उनकी इस्लाह करनी चाहिए। ठीक है, जब ये ख़ुद लोग अपनी इस्लाह कर लेंगे तो उसके बाद फिर अंजर साहब को कह देना। वैसे तो मेरे भाइयों बहनों अंजर मोहम्मद अली साहब कोई वल्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, वो इस तरह अल्लामा फिदे सरेआम जो गालियाँ नहीं निकालते जिनका जिस तरह जो इनके मौलवी हज़रात निकाल रहे होते हैं। अली भाई ऐसा मामला नहीं करते, इल्मी मामला को इल्मी रखने की कोशिशें करते हैं। आप यहाँ पे बैठ के मौलवियों को ऐसी ताने मारते हैं कि इनकी रुको ज़रा सब्र करो, आ जाओ बताते हैं। मैंने आज तक सुअर कहा है, कभी मैंने कहा कि वाबी सुअर है? आप यहाँ पे बैठ के मौलवियों को ऐसी ताने मारते हैं। अर्ज कर दिए। हाँ, क्या इब्ने कसीर को काफिर, ओए काफरा, ये दीन इस्लाम है। अगर तेरे अंदर हिम्मत है और तेरे अंदर अगर पानी है तो आ। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये बंदा अंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये कह रहा है कि भाई अंजर मिर्ज़ा के जो इखलाक है ना वो इखलाक ठीक नहीं है। हालांकि जिन मौलवियों के पीछे जाओ आजकल ये लोग लगे हुए हैं, वहाँ भी सारे ज़्यादा सी बात TLP के पीछे, ताकि थोड़े से नंबर ये हासिल कर लें, तो उनका आप इखलाक चेक कर लें कि उन्होंने वहाबियों को जाओ सूरान सूर कहा है, काफिर कहा है। लेकिन अंजर साहब ने आज तक वहाबियों को काफिर नहीं कहा, वहाबियों को सूरान सूर जाओ नहीं कहा, ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की। लेकिन फिर भी इनको मसला खादिम हुसैन रिजवी साहब से नहीं है, बल्कि अंजर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से है, जो इनको हाफिज़हुल्लाह तआला कह के पुकारता है। इसके अलावा इनके जो अपने मौलवी देख लें मुनाजरों के अंदर किस तरह जाओ घटिया लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। वो उससे बरेली मौलवी तो वो कह दी कि भाई क्या इब्ने कसीर नु काफर हो काफरा,
तो आगे से वो दूसरा जो वहाबी मौलवी बैठा हुआ है तो उसकी तो लैंग्वेज अभी थोड़ी चलाई है, वीडियो थोड़ी चलाई है। इसके अंदर वो ये बात कहता है कि मैं तेरे अंदर जाओ किला ठोक दूंगा, तू चीखे मारेगा। यानी कि इस तरह की जो वल्गर लैंग्वेज मेरे भाइयों बहनों ये लोग जो उस वास्ते यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बावजूद ये उनको कुछ नहीं कहते, सारा कसूर जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इस वास्ते निकालते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी हम दुआई करते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को इस बात से हिदायत दे हमें। बाकी जो हमारे ओल्जा नथिंग वाले भाई हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वैलिडेशन किया, अल्लाह पाक उनको इस पर ज़ाय खैर अता फरमाए, आमीन। इस तरह की मज़ीद अगर वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो फिर आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।